अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब से नमाज पढ़ लेता है तो अतिक्रमण हो जाएगा। अतिक्रमण तो हमारे देश के नेता करते हैं, जब तमाम चुनावी रैलियां करते हैं, सड़कों पे इनके रोड शो चलते। प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल में, आसाम में, तमिलनाडु और केरल में इन्होंने कितना अतिक्रमण किया, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। अगर मुसलमान भाई नमाज पढ़ना चाहते हैं तो ये उनकी धार्मिक आस्था है, और उनकी धार्मिक आस्था के हिसाब से हमारे देश के संविधान में ये लिखा है कि हर व्यक्ति को उसकी धार्मिक आस्था के अनुरूप चलने का पूरा अधिकार है। मुसलमानों का डर दिखाकर हिंदुओं को ही हिंदुओं से लड़ा रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोग सड़क पर उन्माद करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को परेशान करते हैं, तो उन सबको तो खुली छूट है। क्यों? क्योंकि वो सरकार से समर्थित लोग हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है और वो मुसलमान धर्म से आ जाता है, मुस्लिम धर्म का है या सिख धर्म का है या ईसाई धर्म का है, तो आप उस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, आप उसके ऊपर जो है तमाम तरीके के बाउंडेशंस लगाएंगे और फिर अपना इकोसिस्टम तैयार करके मुद्दे को भटकाने के लिए कहेंगे कि साहब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, साहब मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दो। अरे जरूरी मुद्दों पे बात करो। छुट्टी वाले दिन अगर 4 मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ भी लेते हैं तो कौन सी आफत आ रही है? जब हमारे नवदुर्गे के त्योहार में, होली के त्योहार में, दिवाली के त्योहार में और हमारे तमाम, अभी कावड़ चलेगी जुलाई में, सावन के त्योहार में, जब पूरी रोडें जाम कर दी जाती हैं, पूरी सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं, कावड़ के समय हम लोगों ने देखा पूरा जो है सिस्टम उनके लिए अलग बनाया जाता है, फूलों से वर्षा करी जाती है, जगह जगह उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करी जाती है। जब वो व्यवस्था हो सकती है तो क्या मुसलमान भाइयों के लिए नमाज पढ़ने की अलग से व्यवस्था नहीं हो सकती? समर्थन कर रहे हैं बिल्कुल समर्थन, बिल्कुल मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो देश के संविधान को मानता है, जो इस देश का नागरिक है और जिसकी अपने धर्म के प्रति आस्था है। अगर मुसलमान भाई नमाज पढ़ना चाहते हैं तो ये उनकी धार्मिक आस्था है, और उनकी धार्मिक आस्था के हिसाब से हमारे देश के संविधान में ये लिखा है कि हर व्यक्ति को उसकी धार्मिक आस्था के अनुरूप चलने का पूरा अधिकार है। और जो व्यक्ति इस अधिकार से उन्हें रोकता है वो व्यक्ति संविधान को नहीं मानता। जाम हो जाती है ना? नहीं, कोई जाम नहीं होती है। नमाज कितनी, आधे घंटे की नमाज होती है। जाम तो तब होगी जब पूरे एक महीने 15 दिन कावड़ चलती है, तब हमने देखा है कि मेरठ से लेके पूरा गाजियाबाद जाम हो जाता है। शिफ्ट में पढ़िए ना आप नमाज, अगर आपको नमाज पढ़नी है, जनसंख्या आपकी ज्यादा है, या तो जनसंख्या कम करिए या शिफ्टों में पढ़िए। तो जनसंख्या कम करने का भी एक फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था, अब बता रहा हूं कि जो योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी जी जिसे लगता है कि मुसलमान घुसपैठ करके आए हैं, तो पिछले 12 साल से आप लोगों की डबल इंजन की सरकार है। आज की तारीख में 21 राज्यों में इनकी सरकार है। तो जो इनको लगता है कि जिस राज्य में जितने घुसपैठिए हैं उन सबको बांग्लादेश और पाकिस्तान वापस भेज दीजिए। कहाँ देते हैं? भेज दीजिए। रोका किसने है? आप रोका किसने? कहीं नहीं। ये लोग बल्कि क्या करते हैं कि उन मुसलमानों का डर दिखाकर हिंदुओं को ही हिंदुओं से लड़ा रहे हैं। जब बात आ जाती है हक अधिकार देने की, तब ये मुसलमानों और हिंदुओं का वो एजेंडा भूल जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि नहीं भैया, यूजीसी जो नियम है वो ओबीसी और दलितों के फायदे के लिए क्यों है? क्या ओबीसी और दलित उस समय आपको हिंदू नहीं दिखता है? हिंदू वो आपको तभी दिखता है जब मुसलमानों के खिलाफ आपको नमाज पढ़ने से रुकवाना है, तब आप कहेंगे कि अरे हिंदुओं और सनातनियों एक हो जाओ और इनको मुसलमानों को सड़क पे नमाज पढ़ने से रोको। अरे सनातनियों एक हो जाओ, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, आप भी 4 बच्चे पैदा करो और एक बच्चा आरएसएस को दान कर दो। सड़कों पर अतिक्रमण हो। अतिक्रमण कहाँ हो गया? एक दिन अगर कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब से नमाज पढ़ लेता है तो अतिक्रमण हो जाएगा। अतिक्रमण तो हमारे देश के नेता करते हैं, जब तमाम चुनावी रैलियां करते हैं, सड़कों पे इनके रोड शो चलते। प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल में, आसाम में, तमिलनाडु और केरल में इन्होंने कितना अतिक्रमण किया, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री देश की जनता को ये कहते हैं कि आप फिजूल खर्ची मत करो, डीजल पेट्रोल मत फिजूल खर्च करो, घर से काम करो, वही प्रधानमंत्री उस फिजूल खर्ची को और उनके जो नेता हैं उसके पूरे नमूने योगी जी मना थोड़ा कर रहे नमाज पढ़ने के लिए, वो कह रहे शिफ्टों में पढ़ो। योगी जी होते कौन है मना करने वाले? योगी जी हो या मोदी जी हो, वो इस देश के सेवक है, इस प्रदेश के सेवक है। इस देश का, प्रदेश का कानून व्यवस्था को सुचारू रखना उनका काम है। ये फतवे जारी करना उनका काम नहीं है कि कौन नमाज पढ़ेगा और कौन जो है दुर्गा पूजा करेगा या कौन शोभा यात्रा निकालेगा।
आप अपना काम कीजिए श्रीमान जी। उत्तर प्रदेश में इस समय बिजली का जो संकट है उस पे ध्यान दीजिए योगी आदित्यनाथ जी। जो किसान इस समय परेशान है, भीषण गर्मी में उसकी फसल की सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि योगी जी उस तरफ ध्यान दीजिए। नीट का जो पर्चा लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ, जिसमें 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि उस तरफ ध्यान दे। सीबीएसई की जो 12वीं की इस बार परीक्षा हुई है उसमें 16.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है और उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया। योगी जी जारी कर रहे हैं, अरशद मदनी कर रहे हैं। कईयों की जो है फतवा योगी जी जारी कर रहे हैं, अरशद मदनी कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रपति घोषित करिए। अरशद मदनी कौन है मैं नहीं जानता हूँ, ना मैं किसी अरशद मदनी से इत्तेफाक रखता हूँ। हमारे देश, हमारे सूबे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, तो हमारी जवाबदेही और उनकी जवाबदेही हमारे प्रति है। इस तरह के जो लोग हैं, चाहे अरशद मदनी जी हो, चाहे और भी लोग हो, ओवैसी जी हो, ये सब लोग इनके इकोसिस्टम का हिस्सा है। हुमायूं कबीर को आप लोगों ने देखा ही था कि कैसे 1000 करोड़ की डील हुई और बंगाल में क्या क्या खेल हुए। अब इसी तरीके से तमाम जो धर्मगुरु हैं मुसलमान समाज के, उनको उत्तर प्रदेश में उतारा जाएगा और उन लोगों से धार्मिक उन्माद के लिए इस तरह के विवादित बयान दिलवाए जाएंगे। राष्ट्र पशु घोषित करने की गलत मांग है अरशद मदनी की। क्या राष्ट्रपति गाय को राष्ट्र पशु घोषित? देखिए वो एक अलग मुद्दा है। गाय को आप राष्ट्र पशु घोषित कीजिए, मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को बिल्कुल जो करना है घोषित कर दो। राष्ट्र पशु किसी को घोषित करना है, किसी को पक्षी घोषित करना है, वो सब कर दो, लेकिन उन चीजों से हासिल क्या हो रहा है, ये सब गैर जरूरी मुद्दे हैं। जरूरी गौ माता की रक्षा होगी ना। गौ माता, राजस्थान में इनकी डबल इंजन की सरकार है, वहां गौ माता के हाल देखे आपने श्रीमान जी? तमाम वीडियो, तमाम फुटेज जो है जारी हो रहे हैं और गौ माता का क्या हाल है राजस्थान में, वो आप देखिए। वहां पर 7000 से ज्यादा गौ माताएं सिर्फ इस वजह से उन्हें प्राण त्यागने पड़े कि भीषण गर्मी में ना तो उनके खाने पीने का कोई इंतजाम, ना उनके कहीं शेल्टर की कोई व्यवस्था। तो जो काम बीजेपी को करना चाहिए, और ये काम कहां हो रहा है, जहां पर इनकी डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इंदौर में अभी जो बेरोजगार युवा हैं, उन बेरोजगार युवाओं को धरना प्रदर्शन करना पड़ा, वहां की जो आम जनता है उसको धरना प्रदर्शन करना पड़ा कि वहां पीने को पानी नहीं है। वो लोग वहां डीएम और एसपी के पैर पड़ रहे हैं कि साहब हमें पीने को पानी दे दीजिए। देश का माहौल खराब कर रहे हैं, जनता को भड़का रहे हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ये बात आप बहुत बढ़िया कह रहे हो कि देश की जनता बुनियादी जरूरत के सवाल करे तो उस देश की जनता को आप पाकिस्तानी घोषित कर दोगे। एक 12वीं का बच्चा जो ये कह रहा है कि मेरी पर्चा जो मैंने पेपर दिया, एग्जाम दिया, वो गलत हो गया है और मुझे उसमें रीचेकिंग करवानी है, तो उसको जो इकोसिस्टम है बीजेपी का, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, और वो गोदी मीडिया कौन सा है? डीडी न्यूज वाला, जो देश की जनता के टैक्स के पैसे से डीडी न्यूज चलता है, जो दूरदर्शन का सरकारी चैनल, वो उसे पाकिस्तानी घोषित कर रहा है। और फिर मजे की बात देखिए, 2 दिन बाद उस बात को लेकर माफी भी मांगता है, क्योंकि सच सामने आ गया कि ये आदमी सरासर गलत कर रहा है। तो ऐसा काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं और बीजेपी को जो समर्थन देने वाले लोग हैं, आज चित्रा त्रिपाठी जी जो अपने आप को सबसे बड़ा एंकर कहती हैं, सबसे बड़ा पत्रकार कहती हैं, वो कह रही है कि 7 रुपए अगर पेट्रोल में बढ़ा है, 8 रुपया तो कोई बड़ी बात नहीं है। औसतन एक मोटरसाइकिल चलाने वाला 30 लीटर पेट्रोल महीने का खर्च कर लेता है। अभी अगर वो 2500 रुपए का पेट्रोल चला रहा है, खर्च कर रहा है 2500 रुपए पेट्रोल पे, तो वो 2700 रुपए खर्च करेगा। ये जरूरी मुद्दा नहीं है। जरूरी मुद्दा क्या है कि प्रधानमंत्री विदेश जाए, विदेश जाके मेलोनी जी को मेलोडी टॉफी दे, वहां पर स्कॉटलैंड में समंदर किनारे फोटो खिंचवाएं, वो चीज ज्यादा जरूरी है। और जगह जगह जाकर जो अभी जैसे अरब के प्रिंस हैं, उनसे जो उड़ते हुए पक्षी की तरह गले मिले, वो काम बहुत जरूरी है। और आपको मालूम है प्रधानमंत्री इटली क्यों गए थे? इटली गए थे अडानी जी के लिए। ये देश की जनता को नहीं बताया प्रधानमंत्री ने। इटली इसलिए गए थे कि इटली के राष्ट्रपति ने अडानी के 2 जो शिप थे उनको रोक रखा था। वो शिप रॉ मटेरियल इजराइल पहुंचा रहे थे पानी के रास्ते, और अगर वो दोनों शिप इजराइल पहुंच जाते तो वहां वो जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल से युद्ध के लिए हथियार बनते। तो प्रधानमंत्री अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए, सच्चाई है,
मैं आरोप थोड़ा ही लगा रहा हूँ, इस बात में तो सच्चाई है। आप भी ऐसे आरोप लगाते हैं, हमने इस बात को नहीं कहा, हमने इस बात को नहीं कहा, इस बात को तो इटली की मीडिया कह रही है, और मेलोनी ने उस सौदे को और प्रधानमंत्री के इस प्रस्ताव को नकार दिया। ये कहा कि भैया एक पैकेट टॉफी से इतनी बड़ी डील नहीं होती, एक पैकेट टॉफी आपने हमें भेंट करी, उसकी हमने रील बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया, काम खत्म। अब जो विदेशी सौदे हैं जो हो रहे हैं वो कायदे से होंगे। हर देश का जो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है वो अपने जनता के प्रति जवाबदेह है, चाहे वो मेलोनी हो, चाहे वो ईरान के राष्ट्रपति हो, चाहे वो इजराइल के हो, सब अपने देश की जनता के लिए रॉयल। अरे सुनो तो पहले, राहुल गांधी सुन तो लो, आपको क्यों मिर्च लग रही है? अगर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को गद्दार बोला तो मीडिया को मिर्च क्यों लग रही है? ये सवाल, आज दुख की बात यह है कि जो सवाल विपक्ष कर रहा है वो सवाल मीडिया को करना चाहिए कि आखिर प्रधानमंत्री को गद्दार क्यों बोला गया? क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पिछले 12 साल से देश के संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश के दलितों और पिछड़ों के खिलाफ काम कर रहे हैं। जहां भी देश के दलित और पिछड़ों को, देश के माइनॉरिटी को हक हकूक देने की बात आती है तो वहां उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। बताइए, मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकता, लेकिन जो उन्मादी आरएसएस के लोग हैं वो सड़क पे दारू नहीं तो सड़क दारू पीने के लिए है, सड़क भांग और गांजा और ये अफीम खाने के लिए है। ये जो उन्मादी लोग, आरएसएस के लोग, तमाम इस तरह के वीडियो जारी होते हैं, वायरल होते हैं, जिसमें बीजेपी और आरएसएस के लोग सड़क पर उन्माद करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को परेशान करते हैं, तो उन सबको तो खुली छूट है। क्यों? क्योंकि वो सरकार से समर्थित लोग हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है और वो मुसलमान धर्म से आ जाता है, मुस्लिम धर्म का है या सिख धर्म का है या ईसाई धर्म का है, तो आप उस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, आप उसके ऊपर जो है तमाम तरीके के फाउंडेशंस लगाएंगे और फिर अपना इकोसिस्टम तैयार करके मुद्दे को भटकाने के लिए कहेंगे कि साहब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, साहब मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दो। अरे जरूरी मुद्दों पे बात करो, जरूरी मुद्दों पे तो बात करो, मुद्दों से क्यों डरते हैं? मानते गाय को गौ माता? मानने से मानते हैं, लेकिन इस तरह का दोहरा व्यवहार नहीं करते। आसाम के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? गाय खाओ लेकिन घर में खाओ। अब बताइए, एक तरफ तो गाय के नाम पे वोट मांग रहे हैं और दूसरी तरफ सलाह दे रहे हैं कि गाय घर पे खाओ। और वहीं बंगाल में किस तरीके का काम किया गया? बंगाल में पहले तो सारे जो बीजेपी के नेता हैं चाप चाप के उन्होंने मछलियां खाई, और जब वहां पर शपथ ग्रहण हुआ तो वहां के मेन्यू से मछली ही गायब कर दी गई। तो ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये लोग गर्ज पड़ने पर और सत्ता में आने पर ये किसी भी हद तक देश संकट में आपको देशभक्ति दिखानी चाहिए, देश के साथ होना चाहिए, देश को बदनाम कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल सही मुद्दे पे आए हैं। पिछले आज कल के अखबार में खबर आई है कि पिछला जो क्वार्टर गया है, यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक, वहां तेल कंपनियों ने 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया। तो जब मुनाफा तेल कंपनियां कमा रही थी तब प्रधानमंत्री को कोई कष्ट नहीं था, तब प्रधानमंत्री को यह नहीं दिखाई दिया कि देश की जनता को भी उसका थोड़ा सा फायदा दे दे, 2-3 रुपए डीजल पेट्रोल में कम कर दे। अब तेल कंपनियों को जरा सा नुकसान होना शुरू हो गया तो तुरंत प्रधानमंत्री ने 8 रुपए डीजल पेट्रोल पे और 7-8 रुपए सीएनजी पे बढ़ा दिए तुरंत। लेकिन ये चीज आप भूल रहे हो, देश हित में है सब, ये देश हित में नहीं है, ये व्यापारी हित में है, ये अंबानी हित में है, ये अडानी हित में है, ये प्रधानमंत्री के जो व्यापारी मित्र हैं उनके हित में है। अगर देश हित में होता तो प्रधानमंत्री उसकी वैकल्पिक व्यवस्था बनाते। प्रधानमंत्री इस तरह ट्रंप के सामने लंपलेट होकर सरेंडर नहीं करते। प्रधानमंत्री इजराइल को फादरलैंड नहीं बोलते। प्रधानमंत्री रूस से सस्ता तेल खरीदते। प्रधानमंत्री ईरान से सब्सिडी वाला जो रुपए में तेल खरीदा जाता है वो खरीदते। प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापारी मित्रों को मैनेज करने के लिए इतने कंप्रोमाइजेशन जो है जो कर रहे हैं। जो राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी कंप्रोमाइज्ड है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखिए ना, अमेरिका ने भी तो अडानी को क्लीन चिट दे दिया और बोल दिया कि भैया तुम इतना रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ करो। तो ट्रम्प भी कह रहे हैं हमारा दोस्त है मोदी जी। देखिए दोस्त तो हो गई, वो अपने यहाँ ट्रम्प
इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, और हमारा प्रधानमंत्री अगर अपमानजनक काम करेंगे तो अपमान भी किया जाएगा। 4 जो इनके पूंजीपति मित्र हैं उनके लिए 140 करोड़ जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अगर अंबानी अडानी का ये मोह छोड़ दे, एप्स्टीन फाइल का ये मोह छोड़ दे और विदेश नीति को दुरुस्त रखे, रूस से तेल खरीदना शुरू करें, ईरान से व्यापारिक जो संबंध है वो अच्छे कर लें, और जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं उनका खुल के विरोध करें, तो विदेश नीति अच्छी होगी और इस अच्छी विदेश नीति का देश की जनता को फायदा जैसा मिलेगा। काम कर रहे हैं मोदी जी, खुश है देश की जनता ना? देखिए बिल्कुल खुश नहीं है साहब, ये इस बात को तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। अगर देश की जनता खुश होती तो प्रधानमंत्री को इस तरह के जो ड्रामेबाजी है वो ना करने पड़ते, मीडिया के सामने और मीडिया के जरिए तमाम तरीके के झूठ ना बुलवाने पड़ते। प्रधानमंत्री को बार बार लगातार झूठ बुलवाने पड़ रहे हैं, बार बार जनता से मुद्दों से भटक के अलग अलग नरेशन तैयार करवाने पड़ रहे हैं, अलग अलग बातों पर जनता को गोल गोल घुमाने के लिए विवश करना पड़ रहा है। अगर प्रधानमंत्री से जनता खुश होती तो ये नमाज वाला मुद्दा नहीं बनता कि सड़क पे नमाज मत पढ़ो, यहां नमाज मत पढ़ो। जब देश की जनता को असल मुद्दों से घुमाना होता है तभी इस तरह के गैर जरूरी जो एजेंडे हैं उनको जनता के सामने पेश किया जाता है। असली मामला ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, इसी वजह से नमाज का एक मुद्दा बनाया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले नवदुर्गे का पर्व हुआ, नवरात्रे का पर्व हुआ, उसके कुछ दिनों बाद महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। क्या महाराणा प्रताप की जयंती में कोई जुलूस या शोभा यात्रा सड़कों पे नहीं निकली? लोगों ने धार्मिक उन्माद नहीं किया, लोगों ने शोर शराबा नहीं किया, डीजे नहीं बजे? जो नवदुर्गे में शोभा यात्राएं निकली वो सड़कों पे नहीं निकली, तो फिर मुसलमानों को क्यों मना? ये मामला सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनको एक धार्मिक पोलराइजेशन और धार्मिक ध्रुवीकरण करना है। प्रदेश की जनता को उसी हांडी में बार बार पकाकर बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं जिस हांडी के सहारे ये लोग 2014 में 17 पे आए, फिर 2017 में यूपी में काबिज हुए और 2022 में भी इन्होंने यादव और मुस्लिम के नाम पे एक नरेशन उत्तर प्रदेश में तैयार करा कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई, सपा की या गठबंधन की सरकार आ गई तो यादव और मुस्लिम यूपी की जनता का जीना हराम कर देंगे। और पिछले 9 सालों में किसने जीना हराम कर रखा है ये प्रदेश की जनता खूब देख रही है। भीषण गर्मी है इस समय, मुद्दा होना चाहिए कि बिजली संकट क्यों है उत्तर प्रदेश में, क्यों उत्तर प्रदेश में जो बिजली की डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री ने पिछले 9 सालों में आखिर बिजली के जो पावर प्लांट है वो उतने पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं लगाए? क्यों वो पुरानी परियोजनाओं पे चल रहे हैं? नमाज क्यों जब मस्जिद बनी हुई? तो आप ये बताओ, अगर एक दिन भाई बकरीद जो त्योहार आ रहा है उस दिन छुट्टी तो रहेगी,